अगर आप ड्राइंग करते हैं या ड्राइंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम नोटपैड में इस तरह का पेज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MS पेंट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले सर्च बार में जाना होगा और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा पेंट। हालांकि मेरे तो यहीं पे शो कर रहा है तो मैं यहीं से ही क्लिक कर देता हूँ, अदरवाइज आपको नहीं शो करेगा तो यहाँ आप पेंट टाइप कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ। इस तरह का हमारा इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर देखिए तो यहाँ पर एक एरो बन के आइएगा जिसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, यानी यहाँ से हम अंडू रीडू बड़ी ही फास्ट कर सकते हैं, यानी तेजी से। ठीक है, इनके ऊपर लिखा भी होता है कंट्रोल Z से अंडू होता है, कंट्रोल Y से रीडू होता है, और इसमें से और भी ऑप्शन मिलते हैं जो आप यहीं से न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे ऑप्शन यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर फाइल में भी दिए हुए हैं। फाइल में भी ये सारे ऑप्शन है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन अभी हमें फाइल नहीं करना है। यहाँ पे MS पेंट में कुछ टाइप करके देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप और इमेज ग्रुप को बताऊंगा। ठीक है, इन दोनों को हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम टूल, शेप्स और कलर भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन आता है पेस्ट का। पेस्ट के नीचे ऑप्शन एक और आता है पेस्ट फॉर्म। ये पेस्ट फॉर्म क्या करता है, अगर मुझे कोई यहाँ पर इमेज लेनी है ना, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं भी इमेज का ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ये होम टैब है और एक व्यू टैब है, तो देखिए व्यू में भी कहीं भी ऑप्शन नहीं है इमेज लेने का, ना ही होम टैब में है। फाइल को टैब में नहीं गिना जाता, फाइल ही है। तो यहाँ पर हम इमेज को कैसे ऐड करेंगे। MS पेंट में कोई जैसा होता है सिग्नेचर टिक करना, या फिर नाम चेंज करना, या कोई पेंटिंग में बदलाव करना, तो वो सब हम MS पेंट में कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें फ़ोटो चाहिए और फोटो का कहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो जो आपको यहाँ पर दिखाई दिया था पेस्ट फॉर्म, यहीं से हम फोटो, कोई सिग्नेचर हो गया या कोई इमेज की फाइल हो गई, कुछ भी हो, यहाँ से ला सकते। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर देखिए क्रॉप का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, और रोटेट्स के कर रहे हैं, सेलेक्ट के भी कर रहे हैं। बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आते हैं पेस्ट फॉर्म में। पेस्ट फॉर्म पर क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ पे चूज करने के लिए बोलेगा कि आपको कौन सी फोटो लेनी है। तो यहाँ पर हम एक अलग सी फोटो ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे गया, ये फेसबुक का ले लिया, ओपन किया तो देखिए ये फोटो ओपन है। ठीक है, अब इस फोटो में मुझे और कुछ लिखना है, या इसे क्रॉप करना है, या इसका साइज थोड़ा सा चेंज करना है, या इसे रोटेट करना है, वो सारा कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सेलेक्ट वाला ऑप्शन। इमेज के ग्रुप में देखिए सेलेक्ट, कट और कॉपी अभी समझाता हूँ। कट, कॉपी, पेस्ट तीनों एक साथ ही मैं आपको कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट में आते हैं। सेलेक्ट के जो ऑप्शन है इसमें देखिए रेक्टेंगुलर सेलेक्शन, यानी इसको अगर मुझे सेलेक्ट करना है ना, यहाँ पर देखिए डॉट 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 छोटे छोटे से बॉक्सेस लगे हैं, यानी ये पूरी अभी इमेज सेलेक्ट है, कहीं भी ले इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा एरिया, इसका कहीं पर्टिकुलर एरिया, थोड़ा सा एरिया कहीं ले जाना है, तो उसके इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट में आइए, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट लीजिए और इसे लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक ही काम है इसका। अब देखिए डॉट 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 जो आ रहा है, लाइनें छोटी छोटी, वो सिर्फ इसी का आ रही है। अब इसे मूव करेंगे तो देखिए एक तरह से कट हो जाती है। हाँ, ये कट ही भी बोला जाता है, क्रॉप भी ऐसे भी किया जाता है। तो मैंने ये यहाँ से बाहर निकाल दिया, ऐड करने के लिए, लगाने के लिए मैं वहीं रख देता हूँ। ठीक है, लेकिन वो हट चुका है। अब आप चाहोगे कि ये पूरी इमेज अगर मैं कहीं ले जाना चाहूँ तो नहीं, देखिए बार बार यही जाएगा। क्यों? क्योंकि यही सेलेक्ट किया था ना हमने, रेक्टेंगल से सेलेक्ट होता है, कोई भी इमेज सेलेक्ट की जाती है, ना कि क्रॉप की जाती है। ठीक है, कंट्रोल Z या फिर अंडू, यहाँ पर आइए वापस जाने के लिए, जैसा था पहला करने के लिए यहाँ पर देखिए दे रखा है अंडू। अगर नहीं है आपके PC में तो आप कंट्रोल Z दबाइएगा, कंट्रोल के साथ Z दबाइएगा, अंडू हो जाएगा। उसी में एक और ऑप्शन दे रखा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। जैसे अगर मुझे सिर्फ ये पूरा F निकालना है बाहर, तो देखिए रेक्टेंगल सिलेक्शन से जो ऊपर वाला है, उस केस में अगर मैं इसे करूँ सेलेक्ट, तो पूरा F नहीं आया। क्या हुआ, ये बैकग्राउंड में जो ब्लू ब्लू कलर है ये सारा कुछ आ गया, तो ये हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ F जो वाइट कलर का है वही दिखे। तो इसे मैं अंडू करता हूँ दोबारा। अब उस केस में करेंगे हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज। ठीक है, यानी ये पेंसिल की तरह ड्रॉ होगा, जहाँ से आप इमेज को सेलेक्ट करना चाह रहे हो उतनी ही होगी। क्लिक किया मैंने, अब आपको पेंसिल की तरह ड्रॉ करते जाना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा।
ये किया, ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो देखिए जितना मुझे निकालना था लगभग उतना आ गया। बाकी और भी थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा, बस मुझे आपको बताना था कि ये फ्री फ्रॉम क्या करता है। रेक्टेंगल से सिर्फ एक बॉक्स में सेलेक्ट होगा, फ्री फ्रॉम से जैसा आप चाहें वैसा इमेज में से जो पार्ट है, हिस्सा है उसका, वो निकाल सकते हैं। उसी के नीचे दे रखा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये पूरा पेज ही सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए अगर मैं मूव करूँ तो सिर्फ इसको मूव कर पा रहा हूँ, इसको नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरे पेज को ही कहीं भी मैं रखना चाहूँ रख सकूँ, तो उसके लिए करेंगे सेलेक्ट ऑल। तो देखिए डॉट 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 इस पूरे पेज पे आ गया, देखिए ऊपर से नीचे तक, इस पे नहीं है। मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका आप रेक्टेंगल से भी ले सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिए, बॉक्स टाइप में इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, देखिए इन दोनों को कहीं भी आप ले जा सकते हैं। क्लियर। कंट्रोल Z करते हैं जैसा पहले था, ये और करते हैं, ये आ गया जैसी इमेज थी। उसी के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्वर्ट सिलेक्शन है, डिलीट है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में आपको टेक्स्ट में बताऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है। डिलीट का मतलब डिलीट ही है, और इन्वर्ट सिलेक्शन का ये भी मैं आपको आगे ही बताऊँ। हमारे पास कुछ टेक्स्ट होने चाहिए तभी मैं आपको ये बता पाऊँ, ठीक है। या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या तो इसी में बता दूंगा। आगे देखिए यहाँ पर है क्रॉप का ऑप्शन, कि अगर मुझे अब सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट करेंगे। ये रहा रेक्टेंगल सेलेक्ट, किसी से भी सेलेक्ट कीजिए। इतना एरिया मैंने निकालना है, सॉरी दोबारा, इतना एरिया मुझे बाहर निकालना है। तो सेलेक्ट कर दिया और क्रॉप पर क्लिक कर दिए, सिर्फ उतना ही बचेगा। देखिए इमेज को बड़ा करके देखिए, क्लियर। क्रॉप और सिलेक्शन में डिफरेंट है, पता चला। कंट्रोल Z करते हैं, अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये इमेज ही रहेगी, अगर आप क्रॉप करते हो तो यहाँ से जितनी सेलेक्ट थी सिर्फ उतनी ही बचेगी, सारी डिलीट हो जाएगी। क्लियर। उसी के बाद यहाँ पर रीसाइज में आपको एक कलर शेप जो है, एक पेज में 2 कलर बना के दिखाऊंगा इस रीसाइज का यूज़ कैसे करें। यहाँ पे आ जाते हैं रोटेट पे, पहले उसको सेलेक्ट करेंगे तभी रोटेट कर पाएंगे। ये मैंने किया सेलेक्ट। अब देखिए रोटेट में गए, रोटेट राइट 90 डिग्री, यानी सीधे हाथ की तरफ राइट में घूमेगा 90 डिग्री के हिसाब से। क्लिक किया, ये देखिए फिर से मैं 90 पे क्लिक, उसी पे क्लिक करूँगा, दोबारा राइट में जाएगा, 90 जाएगा और नीचे ऐसे ही घूमता हुआ ऊपर आ जाएगा। एक बार और, ठीक है। ये राइट में घूम रहा था, अगर आपको लेफ्ट में करना है तो उसी के नीचे रोटेट लेफ्ट 90 उल्टा, ठीक है। मैं अभी इसको सीधा करता हूँ, राइट कर देता हूँ। उसी के नीचे और ऑप्शन था एक और, हाँ, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देखिए वर्टिकल करता हूँ तो क्या होता है, उसका उल्टा, जैसे इमेज है ना, वह सीधा उसका उल्टा हो जाएगा परछाई की तरह। कि हम पानी के पास खड़े हैं, तालाब के पास, तो हम खड़े खड़े अपनी इमेज देखते हैं पानी में, तो नीचे हमें उल्टा ही दिखाई देता है ना। जैसे हम ज़मीन पर खड़े हैं तो वो पानी में उल्टा दिखता है कि हम ज़मीन पर खड़े और सिर जो है नीचे की तरफ, ये वही है। जैसे एक यहाँ पे रखता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ इसकी, कॉपी पेस्ट, देखिए, और इसको मैं कर देता हूँ फिर वर्टिकल, देखिए छोटा कर देते हैं आपको समझाने के लिए कर रहा था बस मैं। ऐसा तो होता है ना, जब हम किसी तालाब या फ्रेश पानी के पास खड़े होते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देता है, ये वही है। दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ और फिर इसे सेलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल से सेलेक्ट करेंगे, ये कर दिया। अब इसे मैं रोटेट करूँगा दोबारा वर्टिकल से, तो जैसा था वैसा हो जाएगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल भी दे रखा है, तो देखिए इसका मैं डुप्लीकेट लेता हूँ पहले आपको हॉरिजॉन्टल समझाने के लिए। कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक इसी के सामने लगाते हैं इस इमेज को,
यहाँ दोनों का फेस मतलब एफ जो है एक ही तरफ लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ आमने सामने हो, तो इसको मैं क्या करूँगा हॉरिजेंटल। अब देखिए क्लियर हो गया। वर्टिकल और हॉरिजेंटल क्या करते हैं, जैसी जो इमेज है उसे ऊपर से नीचे कर देते हैं, और अगर नीचे की तरफ इमेज है तो उसे ऊपर कर देता है। ऐसे ही अगर लेफ्ट में है तो राइट में कर देगा, राइट में है तो लेफ्ट में कर देता। क्लियर। हमने इमेज के ग्रुप में सिर्फ हमारा जो रिसाइज रह गया है, बाकी सारे कर लिए हमने। और सिलेक्शन में हमारा एक इन्वेंट और ये ट्रांसपेरेंट रह गया है। क्लियर। उसके बाद में आपको यहाँ पर कट, कॉपी और एक ऑप्शन आ जाएगा इसमें पेस्ट, वो बता देता हूँ पहले। फिर रिसाइज पाता हूँ, सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, सारा डिलीट। ये कट कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको कुछ टैक्स आपके पास होने चाहिए। तो टैक्स लेने के लिए यहाँ पर देखिए टूल्स में दे रखा है, हालांकि ये आगे का टॉपिक है लेकिन अभी यूज़ करना है हमें उनका, तो इसलिए इसको लेना पड़ेगा। क्लिक किया मैंने टैक्स पर, क्योंकि इसमें मैं डायरेक्ट नहीं दे सकता, ये लिखने के लिए नहीं है, पेंटिंग करने के लिए इसलिए। तो अभी मैं टेक्स्ट लिखने के लिए पहले ए पर क्लिक किया और एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके बॉक्स बन जाएगा, अगर आप क्लिक भी कर दोगे तो भी बन जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँगा तो देखिए साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिया ना तो देखिए एक ऊपर टेक्स्ट का यहाँ पर टैब आ गया, होम टैब था, व्यू टैब था, लेकिन टेक्स्ट नहीं था। अब टेक्स्ट भी आ गया, तो इसकी भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट ही वीडियो में, ये वाला क्योंकि ये टॉपिक आगे का ही है इसलिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ टेक्स्ट में जाके साइज़ यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ है, मैं कर देता हूँ 36। ये देखिए, और इससे बढ़ाना है और कर लीजिए इतना बड़ा। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम ऐसा कुछ और लिख देते हैं 70 72 ये लिख देता हूँ वेलकम। ठीक है। अब एक वेलकम तो ये है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी लिखा रहे, तो बार बार मैं टेक्स्ट नहीं लूँगा, इसका हम कॉपी और पेस्ट करेंगे। यहाँ पर रखा मैंने, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर, सेलेक्ट नहीं किया, दोबारा लेते हैं, Ctrl Z, ए पर क्लिक, बॉक्स बनाया थोड़ा सा बड़ा क्योंकि इसी में मैं लिख सकता हूँ वेलकम। सेलेक्ट किया 72। ये देखिए, अब ऐसे करेंगे, सेलेक्ट, कॉपी करेंगे, नीचे लाकर एंटर करता हूँ, और यहाँ लाकर मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। तो देखिए सिर्फ आप पेस्ट का ही ऑप्शन दिखाएगा, वो पेस्ट फॉर्म वाला आएगा। Ctrl V कीजिए या फिर इस पर क्लिक कीजिए, सेम डुप्लीकेट आ जाएगा। ठीक है। कट का भी समझ लेते हैं। मैंने जैसे यहाँ से ये वाला हटा दिया, पहला वेलकम हटा दिया, मैं चाहता हूँ इसी वेलकम को यहाँ नीचे लिखना, तो क्या करूँगा मैं कट कर दूँगा सीधा, वहाँ हट जाएगा, और जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे जाकर सिर्फ पेस्ट कीजिए, ये वहीं आ जाएगा, एक ही रहेगा। आप इसकी लोकेशन जगह चेंज कर सकते हैं कट की मदद से। ठीक है। कट क्या करता है, लोकेशन चेंज करता है, कॉपी उसका डुप्लीकेट करता है, और दोनों केस में पेस्ट को ही यूज़ किया जाता है। यानी कट करेंगे तो भी देखने के लिए पेस्ट चिपकाना है, यानी कॉपी किया है तो भी देखने के लिए पेस्ट। ठीक है। अब जो हमारे एक टॉपिक इसमें रह गया है रिसाइज, इसे कवर अप कर लेते हैं फटाक से। सारा डिलीट किया मैंने, रिसाइज के लिए हमें थोड़ा सा इस पेज को और छोटा करना होगा। यहाँ पे देखिए नीचे कॉर्नर में मिनी माइनस का और यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी इसे छोटा और बड़ा किया जा सकता है। मुझे छोटा करना है, क्लिक किया, पेज ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर। ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसमें 2 पेज लगाऊंगा। आप देखते हो ना जब पेंटिंग करते हैं तो ऊपर बादलों का कलर, नीचे धरती का कलर दिखाया जाता है, ज़मीन का, फिर उस पर ब्रश से पेंटिंग की जाती है, वो वाला, वो वैसा पेज बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक शेप लेना होगा, शेप में आकर के शेप पर क्लिक, एक लाइन ड्रॉ कीजिए बड़ी सी,
शेप कैसा भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसका कलर रेड लीजिए, ब्लू लीजिए, ब्लैक लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ से भी इस लाइन को पूरा बाहर निकाल देना और यहाँ से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी थोड़े सा भी यहाँ पर गैप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर गैप रहेगा तो इसमें जो कलर मैं फिल करूँगा वो इसमें भी आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन हमें 2 कलर चाहिए, तो सीधा यहाँ पर कलर पे जाते हैं। मैंने कलर पे क्लिक किया, लेकिन इसमें लाने के लिए टूल्स की मदद लेनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर देखिए फिल विद कलर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जो टेक्स्ट लिया था उसी के लेफ्ट साइड में फिल विद कलर पर क्लिक। एक मैंने ग्रीन ले लिया, नीचे ग्रीन कर दिया, और एक मैंने रेड ले लिया, ऊपर रेड कर दिया। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है इसमें 2 कलर है। अब मैं क्या करूँगा, रीसाइज पे जाऊँगा। ये आपको ध्यान से देखना है, कई स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं आता उनको। फिर 2 कलर करने के बाद पेज में करना है, कोई शेप वगैरह ऐसा लेके नहीं करना कि पहले बॉक्स बनाया फिर 2 बांटे, ठीक है। पूरे पेज में है, सिर्फ एक शेप लिया है। आप इसे वर्टिकल रखिए, हॉरिजॉन्टल रखिए, आपकी चॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिसाइज में सबसे पहले परसेंटेज दे रखा है, इसे परसेंटेज से हटाकर पिक्सल्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेटियो लिखा है, इसे भी हटाइए, अनटिक कीजिए। और यहाँ पे देखिए जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है इसमें आकर के आपको 0 कर देना है, ठीक है। पहला स्टेप हमने पिक्सल्स पे क्लिक किया, दूसरा मेंटेन एस्पेक्ट वाला हटाया, तीसरा हॉरिजॉन्टल में 0 लिखा, सॉरी। और नीचे देखिए, नीचे भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसको हमें नहीं छेड़ना, ऊपर वाले में। ये मैंने यहाँ से जो ऑप्शन है इसलिए हटाया, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल में कुछ लिखूंगा ना तो नीचे वर्टिकल में भी सेम रहेगा। हम क्या चाहते हैं, ये जो पेज है ऐसे इस तरह, इसे हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, तो इसे ही कम करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, और 0 यहाँ लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ आता, इसलिए इसे भी हटा दिया कि सिर्फ उसी में रहे। ओके कीजिए। ओह सॉरी, 0 नहीं 1 करना है, 1 रखते हैं कम से कम। तो यहाँ पर अगर मैं दिखा सकूँ आपको जूम करके, तो देखिए ये रहा छोटा सा पेज है। कम करता हूँ, अब इसे हमें जूम करते जाना है, लेकिन ऐसे नहीं, रीसाइज में ही दोबारा जाइए। अब आपको जो आपने पिक्सल्स में किया था ना, यहाँ पर वो पिक्सल्स नहीं करना है, परसेंटेज है तो वैसे में रहने दीजिए। बस यहाँ से टिक अनटिक कीजिए, और यहाँ पे आपको जहाँ पे 1 लिखा था ना वहाँ पे 500 लिखिए। एक ही बार में 1000 2000 नहीं लिखना, 500 की रेंज में ही बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। मैं लिख दिया 500, ओके किया। थोड़ा सा पेज आया, फिर से रिसर्च कीजिए। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है, पूरा पेज दिखाई देगा, खींचना नहीं है। अनटिक किया, 500 लिखा, ओके किया, फिर से रिसाइज पे गए, पेज आपको मिक्स मिलेगा। अनटिक किया, 500 लिखा, ओके किया। अभी आपको दिख रहा होगा, और दिखाता हूँ। क्लिक किया, अनटिक किया, 500 और ओके किया। 1-2 बार और करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। अनटिक सबसे पहले हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर 100 है, नीचे भी 100 है। अगर मैं नहीं हटाऊंगा और लिख दूंगा 500 तो नीचे भी 500 आ जाएगा, इसलिए हटाया। ओके किया। अब देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, और ज़्यादा होगा। ये देखिए पेज मिक्स हो गया। अब आप कहोगे कि हम फिर कैसे पता लगाएं कि नीचे कौन सा कलर आएगा और ऊपर कौन सा कलर आएगा। तो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक से धीरे धीरे पता चलेगा। आपको सारे कलर के यूज़ कर करके देखने हैं, तभी आपको पता चलता है, ठीक है। तो हमने क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट और पेस्ट फॉर्म कर दिया, इमेज में लगभग सारा कर दिया। बस हमारा एक इसमें रह जाएगा इनवर्ट सिलेक्शन का और एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।